मीटिंग करी है कि वैसे फोन पर बात करी है। नमस्कार दर्शकों, मैं मनीषा कुंडू और आप सब देख रहे हैं सिटी न्यूज हरियाणा और समाचार क्रांति 24। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। और आज हम मौजूद है सफीदों के गांव सिंघाना में। और जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि कल गांव सिंघाना में कांग्रेस की एक हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा चल रही है। उसके चलते कल कांग्रेस के एक बड़े नेता और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा गाँव सिंघाना में पहुंच रहे हैं और कल जनसभा को संबोधित करेंगे। और कल के लिए आज यहाँ पर तैयारियां शुरू हो गई हैं, तो देखेंगे कि क्या तैयारियां कल के लिए यहाँ पर की गई हैं, कितनी संख्या में भीड़ जो है वो उमड़ने वाली है, कितने लोग कल यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। और गांव सिंघाना के जो हाल में सरपंच हैं सुरेंद्र राणा, उनके द्वारा यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो भी देखी जा रही हैं। और जो पूर्व में सरपंच हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और उसके अलावा मैं बता दूं कि ये पूर्व में सरपंच एसोसिएशन के प्रधान भी रहे हैं हरियाणा में। और कल की जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल आप देख सकते हैं, कल की तैयारियां यहाँ पर शुरू हो गई हैं। तो इनसे बात करेंगे कि कल कितनी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर उमड़ने वाले हैं, क्या कुछ कल खास होने वाला है जो आज ही तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। और मैं आपको बता दूं जो लोग हैं उनमें बहुत ही ज्यादा उत्साह है। और आप देख सकते हैं सिंघाना के जो ग्रामवासी हैं वो कांग्रेस के बहुत ही ज्यादा चहेते हैं। इनसे बात करेंगे कि बीजेपी छोड़ने के भी क्या कारण रहे। पहले ये बीजेपी के नेता थे, बीजेपी में थे और अब कांग्रेस में दोबारा से सम्मिलित हो गए हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि कांग्रेस में घर वापसी इनकी हो गई है। तो ऐसा क्या कारण रहा बीजेपी छोड़ने का और कांग्रेस में दोबारा घर वापसी करने का? नमस्कार जी। नमस्कार मनीषा जी, पहले आपका हरियाणा न्यूज की टीम का सिंघाना में पहुंचने पर अभिनंदन। जैसा आप देख रहे हैं, माननीय दीपेंद्र हुड्डा जी के सत्कार के लिए सारा गांव और मेरा गुहांड मुहाना से मेरे बड़े भाई सरपंच साहब यहाँ पे उपस्थित हैं और बड़े ज़बरदस्त तरीके से उनके स्वागत की तैयारियां हैं। सर, क्या कुछ तैयारियां करी गई हैं? कितनी संख्या में भीड़ कल उमड़ने वाली है? मनीषा जी, जैसा आप देख रहे हैं, हरियाणा कांग्रेस के द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, हाथ से जोड़ो हाथ। उस कार्यक्रम के तहत सिंघाना में एक कार्यक्रम रखा गया है और माननीय दीपेंद्र जी इस कार्यक्रम का आरंभ सिंघाना से कर रहे हैं। और इसमें लोग बहुत उत्साह, गजब का उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है। सिंघाना ही नहीं वरन हमारे आसपास के गांव मुहाना और आसपास के छापर, रामपुरा, सभी गांव से बहुत बड़ी संख्या में जनसैलाब के रूप में लोग यहाँ पे उपस्थित होंगे। सर, कांग्रेस में आप दोबारा आए हैं, बीजेपी से छोड़कर, बीजेपी छोड़ने के क्या कारण रहे? मनीषा जी, मैं यहाँ थोड़ा सुधार करना चाहूँगा। मैं भारतीय जनता पार्टी में जन्म से भारतीय जनता पार्टी में मुझे कह सकते हैं था। मैंने अभी कांग्रेस ज्वाइन की है। कांग्रेस की, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से दुखी होके, पार्टी का अहंकार और जनता की अनदेखी, छोटी सरकार की अनदेखी, जिसके कारण परेशान होके यहाँ पे जहाँ पे जनता की आवाज़ न सुनी जाए, उस पार्टी में क्या करें, उस सरकार में क्या करें, उस सबसे त्रस्त होके मैंने कांग्रेस ज्वाइन की है। और कांग्रेस में ज्वाइन करने के बाद हुड्डा परिवार का जो स्नेह मुझे मिला है उसका मैं आजीवन ऋणी रहूँगा और जीवन पर्यंत अपनी क्षमता के अनुसार कांग्रेस की सेवा करता रहूँगा। सर, बीजेपी छोड़ने के कारण आपने बताए, कांग्रेस में दोबारा से आप ज्वाइन हुए हैं। आपने कहा कि आप जन्म से ही कांग्रेस से जुड़े हुए थे। अब क्या उम्मीद करते हैं कि... मनीषा जी, मैं पुनः इसमें सुधार करना चाहूंगा। मैं पहले बीजेपी से जुड़ा हुआ था, मैंने कांग्रेस अभी ज्वाइन की है। जन्म से मेरे भाई राजेंद्र शर्मा जी हैं जो हमारे पूर्व सरपंच है मुहाना से, वो पुराने समय से कांग्रेसी थे। हम इनको लेके आए थे बीजेपी में और अब इनके साथ हम कांग्रेस में वापस जा रहे हैं। क्या उम्मीद करते हैं सर कांग्रेस से? मनीषा जी, कांग्रेस में हमारे हुड्डा साहब की सरकार रही है 10 साल। हुड्डा साहब ने हरियाणा को नंबर 1 पे खाली नारा ही नहीं दिया था, नंबर 1 पे लाके हरियाणा को खड़ा कर दिया था। और भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्य करता रहा हूँ। मुझे उचित नहीं लगता मैं आज उनमें कमियां निकालूं, लेकिन धरातल पे आप देख रहे हैं कैसी स्थितियां हैं। हर वर्ग में असंतोष है, चाहे वो किसान हो, चाहे वह व्यापारी हो, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो। हर आदमी एक घुटन महसूस कर रहा है और आम आदमी इंतजार में है कब चुनाव हो और कब इस सरकार से मुक्ति मिले, हरियाणा में पुनः कांग्रेस की सरकार स्थापित हो और हरियाणा पुनः नंबर 1 पर स्थापित हो। सर, सरपंचों के लिए क्या कहना चाहेंगे? आप भी सरपंचों के प्रधान रहे हैं हरियाणा में, तो सरपंच भी धरने पर बैठे हुए हैं और जिला स्तर पर जींद में सरपंचों के ऊपर लाठीचार्ज करी गई है। मनीषा जी, जो ये
प्रकरण चल रहा है, इससे मैं बहुत आहत हूँ। और मैं ही नहीं, जनता से जुड़ा जो भी व्यक्ति है वो है इससे आहत है, क्योंकि पंचायतें गांव की रीढ़ की हड्डी होती हैं। गांव के लोगों के द्वारा चुने गए सरपंच और पंच होते हैं, जिनका ये सरकार एक षड्यंत्र के तहत दमन कर रही है, अपमान कर रही है, लोगों के अंदर एक छवि बनाने की कोशिश हो रही है। ये लोग आपके प्रतिनिधि नहीं है, चोर हैं। और जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से भारत के विकास में, गांव के विकास में, गांव की आवाज़ उठाने के लिए अगर कोई सबसे सशक्त माध्यम रहा है तो वो पंचायत रही है। वो उन पंचायतों के प्रतिनिधि सरपंच रहे हैं, जिसको यह सरकार एक षड्यंत्र के तहत जनता की नज़र में चोर साबित करने की कोशिश कर रही है। इससे मैं बहुत आहत हूँ। और मेरा पार्टी छोड़ने का एक मुख्य कारण यह रहा है, जो जनप्रतिनिधियों का जहाँ पे सम्मान नहीं है उस जगह रहने का कोई औचित्य नहीं बनता। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा से आप क्या मानते हैं, कितना असर हरियाणा में पड़ने वाला है, और जो आने वाला इलेक्शन होगा कांग्रेस को आप किस लेवल पर देखते हैं? मनीषा जी, इलेक्शन होने का इंतजार करें। इलेक्शन के बाद हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। हमारे हुड्डा जी मुख्यमंत्री होंगे और सफेदों से हमारे सुभाष गांगुली जी कैबिनेट में मिनिस्टर होंगे। पिछले लंबे समय से जो सफेदों विकास से अछूता है, सफेदों के विकास को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करते आप लोग देखेंगे। जी धन्यवाद सर। नमस्कार जी। नमस्कार जी। पहले तो मैं सिटी न्यूज और समाचार क्रांति की टीम का पूरे हरियाणा की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद सर। सर, कल जो यहाँ पर जनसभा को संबोधित करने के लिए राज्यसभा सांसद आने वाले हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा, जो जनसभा है उनके भी बहुत चहेते हैं, क्या तैयारियां करी गई हैं? तैयारियां पूरी हैं जी। आपने ग्राउंड भी देख लिया, कुर्सियां भी देख ली, और जो मुख्यमंत्री का प्रोग्राम होता है उससे बेहतर प्रोग्राम में दीपेंद्र हुड्डा जी का सिंघाना में हमें पूरे छत्तीस बरादरी की तरफ से, जो हमारे साथ के लगते सभी गांव हैं, जैसे मेरा मुआना गांव है, पाजू है, सिंघाना है, छापर है और अपना रामपुरा है, चारों तरफ से रिटोली है, जामनी है, चारों तरफ से हल्के की जनता पूरे हल्के से पूरा उत्साह, जैसे लोग पहले बूढ़े त्योहार मनाते थे नहीं, होली दिवाली का जी वो न्यू देखते भाई होली आवेगी दिवाली आवेगी, कांग्रेस के आन का हरियाणा की जनता होली दिवाली की तरह बाट देख रही है जी। तो हाँ। क्या मानते हैं अब की बार जैसे पहले हुड्डा साहब ने बहुत बढ़िया काम किए हैं, हुड्डा तेरे राज में जीरी गई जहाज में, और बीजेपी तेरे राज में जीरी गई ब्याज में बो गई लिहाज में, इनका तो अपराध गई लिहाज में, ये कारण है इनका। तो इतनी नाराजगी क्यों बीजेपी से, इतनी नाराजगी क्यों? बीजेपी में सुरेंद्र राणा हर खींच ले आए थे, भाई तेरा मान सम्मान होगा, हाँ। न्यू होगा हमारे गांव में, जिस तरह हमारा प्रधान अमरपाल राणा जी ये सारी टीम में बोली भाई बीजेपी ज्वाइन कर ले, हमने बीजेपी ज्वाइन कर ली। बीजेपी में तो काम हो गया हमारे गेले। तो पहला तो बापू बेटा गेले उड्डा हर गेले में सीधी आया जाई, फोन सीएम होते हुए मेरे फोन उठाया करता उड्डा, जो मान सम्मान उस परिवार ने दिया जी। शायद मैं मेरी यहाँ सबसे जिंदगी की सबसे पहली आखिरी गलती थी, मैं इस परिवार को छोड़ के गया। पहले मेरा डीजीपी के साथ बात होती थी और बीजेपी माए पीछे से पे आई बिन बुझदा, यू फर्क नहीं। तो अब आप दोबारा कांग्रेस में आए, किस प्रकार से स्वागत किया गया हुड्डा परिवार के द्वारा? हुड्डा परिवार द्वारा मान सम्मान पूरा मिला, उनके फोन भी आए, सुभाष गांगुली जी को बोल के गए, यहाँ आए थे एक प्रोग्राम में, भाई सरपंच को ले आना। हमने कांग्रेस ज्वाइन, हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष सुदेवान जी, हुड्डा साहब और दीपेंद्र हुड्डा जी, कुलदीप शर्मा, सभी कांग्रेस की मीटिंग थी चंडीगढ़ में, वहाँ हमने ज्वाइन करी। और फिर वो ज्वाइन कर दे, हमने फिर सुरेंद्र साथी हरते सब तय कहा अगर भाई कांग्रेस ज्वाइन करो, बीजेपी में तार गेला न जाके देख लिया, महाराड़ी में भी आके देखो। नरेंद्र घनघस भी कांग्रेस में आ गए हैं। मैं नरेंद्र घनघस का और ओम प्रकाश अत्री जी का जो उनके साथ आए सबका कांग्रेस में स्वागत करता हूँ। और मैं मेरे भाई भूले हुए चले गए थे और दोबारा कांग्रेस में अपनी घर वापसी उनने भी कर ली, राम ने भी कर ली। और दूसरी चीज के है, सीएम साहब पिछली साल
3 तारीख को रैली थी सीएम साहब की जी सफीदों में। हल्के के लिए उन्होंने करोड़ों की घोषणा करी थी जी। वो घोषणाएं बनकर रहेगी। मेरे गांव की बात बताऊं मैं, कई धर्मशालाओं के पैसे बोल रहे थे, अरे एक धर्मशाला के पैसे बोल रहे थे। उनने 34 लाख रुपए का एस्टिमेट ब्राह्मण धर्मशाला का बन के जा रहा। हमने MP साहब बुलाए, रमेश कौशिक जी, 20 लाख की घोषणा में करके गए थे। इतना बड़ा प्रोग्राम कर रहा था, शायद बीजेपी का मुआना में पहली बार होया होगा। आज तक उसके 5 पैसे आए नहीं। सारे गांव में उसके नाम तय भाई सीवर दबावा, सीवर शहरा में कोई चल दे। मेरे गांव के 80% मकान गिरन की कगार पे हैं। सीवर जो ठेकेदार है उसने क्या कराया, 6 इंच का नीचे बेड डालना था बजरी का और सीमेंट का। उनने नीचे लिपा पोती करके खाली ईंटा का रोड़ा घेर के और उसके ऊपर तय सीवर के जो गड्ढे हैं वहां भर दिए। और ईब के हो रहा है पानी पीने का और सीवर का, ये तो चालू नहीं अभी तक। तो पीने का वो दोनों ईब मिलकर न पीछे तरह आगे निकलने लग रहे। उड़ा सरकार में फिर नहीं बनी थी, बहुत बढ़िया सारी पाड़ के वो गई थी। मेरे गांव में चारों तरफ तय आप जाके देख लो, किसी तरफ तय भी गांव में एंट्री करने की जगह नहीं है। सर आप पूर्व में सरपंच रहे और सरपंच एसोसिएशन के प्रधान भी हाँ रहे। जी। अब सरपंचों के साथ जो सलूक किया जा रहा है उसको आप किस नजर से देखते हैं? सरपंचों के साथ तो सलूक इस तरह का करा जा रहा है कि एक कैदी के साथ भी नहीं, जो इतना बड़ा दोषी मैं कहूँगा। अगर जिस तरह सरपंच तो इतना वो बना दिया कि भाई इन्हें घना बड़ा क्राइम कर रखा था, इसे बना दिए। जो हमारी बहनें सरपंच बन रही है उनके ऊपर लाठीचार्ज, उनके बाल पकड़ के घसीटे गए। हमने आपके चैनल के माध्यम से वीडियो में देखे थे। मैं इसे पर चरण की भरपूर निंदा करता हूं जो सरपंचों के साथ किया गया। इस बात का हमें दुख भी है और मैं अपने जो पूर्व में सरपंच रहे हैं पूरा हरियाणा के, उन आग्रह करूं भाई इन सरपंचा का साथ दे, खुल के खड़े हो इनके गिल। ये तो गांव की बीजेपी तो गांव की जो चौधर है नहीं, या चौधर खोण खातर जो गांव का विकास है, मूल रूप से जो गांव के विकास का ढांचा है सरपंच से शुरू होता है। सरपंच जाने जमीनी हकीकत तो सरपंच जाने और कोई नहीं जानता। और उनका ये लठ मार रहे हैं क्या 2 साल अधिकारियों ने काम करवाया, एक कागजों में काम करवा रखे। मैं आपके चैनल के माध्यम से इस बात का चैलेंज करूं सरकार को। और एक गांव में मैं अपने गांव में दिखाऊंगा कागजी कार्रवाई में काम हो रहा है, लेकिन धरातल पे कोई काम नहीं हो रहा। कल कितनी संख्या में लोग जन सैलाब हुए? हजारों की संख्या में लोग आएंगे। मैं पहले भी आपसे बता चुका हूं कि जिस तरह दिवाली की बाट देखा करें लोग, हाँ एडी ठाठा कांग्रेस की चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बन के हरियाणा प्रदेश ने बाट देख रहे। तो इनके बार बनावांगे जमा पक्का मन बना लिया, बनावांगे जमा पूरे हरियाणा में तय लोगों की एक के भावना है। गरीब के जैसे राशन कार्ड काट दिए, बुढ़ापा पेंशन काट दी, उन पे तो बूढ़ा की पेंशन काट दी। बोले तेरे तो 2 किले हैं, तेरा छोरा नौकरी लग रहा है। ये मंत्री इतने भ्रष्टाचार करने लग रहे, इनकी पेंशन क्यों काट दे? एक बार MLA बन जाए, 10 बार MLA बन जाए, 10 बार की वो लेने लग रहे। इन पर राइट टू रिकॉल क्यों नहीं है? MP पे राइट टू रिकॉल क्यों नहीं है? MLA पे राइट टू रिकॉल क्यों नहीं है? उनका भी लेना चाहिए इस्तीफा। जो जिस तरह ये जो नालायक MLA बन गया नालायक है, उसका इस्तीफा क्यों नहीं लेंदे? सरपंच का तो भाई राइट टू रिकॉल लावांगे, फलाने करांगे। इन तो विकास का डंडोरा तो पिटा था, हम भी नहीं गए थे। इन ने कहा था अगर भाई विकास इतना विकास करांगे एक अंत आ जाए नहीं, सबका साथ सबका विकास। सबका साथ मिला या नहीं? फिर साथ तो इन सबका मिल गया, लेकिन विकास नहीं। पब्लिक ने 2 बार बना दिए, साथ तो इस करके मिल गए। 2 बार बना दी सरकार, ऊपर भी बना दी नीचे भी बन गई। विकास इन खुद का करे। इब करनाल में ब्राह्मण सम्मेलन होया था पूरे हरियाणा का, और उन मुख्यमंत्री ने ये कहा था भाई जो हमारी कमेटी मिली थी मुख्यमंत्री से, ब्राह्मण कल्याण आयोग बनावेंगे। उनने के काम कराया। और जो थारी PPG थी, 4 बरादरियां की थी EPPG, ब्राह्मण बनिया राजपूत पंजाबी, 10% हुड्डा साहब ने लागू करी थी। वहाँ बच्चे चारों बरादरियां के एडी ठाठा बाट देखा कर ज्वाइन करावे और स्टेज पे घोषणा करके आज तक उसकी फाइल भी नहीं चली।
दूसरी चीज ब्राह्मणा तो उड़े जाके फिर बोला मैं तो पुजारी आयोग बनाऊंगा। पुजारी आयोग में के ब्राह्मणा का, ब्राह्मण की दुश्मनी, नादान की यारी, कांच की खेती, नपूस की दमे की बीमारी, या लेके जाया करे सबने, सरकार ने या लेके जावे। धन्यवाद। तो सिंघाड़ा वासी ही नहीं बल्कि आसपास के गांव ने भी, सफेदों के जितने भी गांव हैं, आज माहौल देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मन बना लिया है। कांग्रेस की तरफ झुकाव आप लोगों ने खुद ही देखा, स्वयं ही देखा, और बीजेपी की जो नीतियां हैं उनकी कड़ी निंदा इनके द्वारा की गई। पूर्व में जो सरपंच थे, जो हाल में सरपंच हैं और सरपंच एसोसिएशन के प्रधान भी रहे हैं, सरपंचों के साथ जो सलूक किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, उसकी भी कड़ी निंदा करते हुए ये कहा कि कह दिया गया एडी ठाठा बाट देखे हैं। अब की बार तो हरियाणा में कांग्रेस का जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है उनका सीएम बनने की, तो कल बहुत भारी जनसैलाब हजारों की संख्या में उमड़ने वाला है गांव सिंघाड़ा में। और राज्यसभा सांसद कांग्रेस से दीपेंद्र सिंह हुड्डा कल जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस की जो यात्रा है, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, वो कल यहाँ पर आप देखने को मिलेगा कितनी हजारों की संख्या में। और पर ऐसा लग रहा है कि जैसे कल ये रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं, तो आप लोगों को भी एक बार इनका रिकॉर्ड तोड़ना जरूर देखना चाहिए हमारे चैनल के माध्यम से। सिटी न्यूज हरियाणा और समाचार क्रांति 24 जल्द मिलेंगे एक नई अपडेट लेकर, बल्कि कल मिलेंगे एक नई अपडेट लेकर यहीं पर गांव सिंघाड़ा में। तब तक देखते रहें और बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।